हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, डक फार्मिंग का जो सक्सेस होता है वो खान पान के साथ ही जुड़ा होता है। क्योंकि अगर खान पान पर हमारा ज़्यादा खर्चा हो तो हमारा जो कमाई है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर खान पान पर हमने बचत कर लिया तो हमारा ज़्यादा इनकम हो सकता है। तो खान पान जो है वो बहुत ही अहम मुद्दा होता है डक फार्मिंग के लिए। तो दोस्तों, हम जितना न्यूट्रिशनल फूड बतख को खिलाएंगे उतना ही जो हमारा बतख है जल्दी मैच्योर होगा, उसमें वज़न भी ज़्यादा होगा। कहने की बात यह होता है कि चाहे मीट पर्पस के लिए हो या एग पर्पस, सच बात यह होता है कि डक फार्मिंग का जो सक्सेस है वो खान पान पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को एक ऐसा सस्ता और न्यूट्रिशनल फूड के बारे में बताने वाला हूँ जो आप चाहे तो हफ्ते में 1 या 2 बार आराम से ऑफर कर सकते हैं, जो बहुत ही सस्ता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था सोयाबीन की। तो दोस्तों, सोयाबीन जो न्यूट्रिशनल फूड होता है और ख़ास करके प्रोटीन जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो बहुत ही सस्ता होता है। मैंने यहाँ पर देखिए आहार कंपनी का 2 पाउच खरीदा, एक का दाम 10 रुपया। तो आप न्यूट्रेला भी ले सकते हो या जो भी हो, मतलब अच्छे वाला, और एक्सपायरी डेट देख के ले लीजिए। तो अभी ज़रा सोयाबीन के इस फैक्ट्स को देखिए, इसमें कितना न्यूट्रिशनल तत्व होता है। एनर्जी देखिए आपको 336 कैलोरी होता है। प्रोटीन देखिए 52 से लेके 54 ग्राम, यानी हर 100 ग्राम सोयाबीन पर 52 ग्राम से ऊपर ही प्रोटीन होता है। कैल्शियम देखिए 351 मिलीग्राम, और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा खासा है, 34 से लेके 37 ग्राम तक। तो देखिए, इससे सस्ता और इतना अच्छा प्रोटीन हमें तो नहीं मिलेगा हमारे डक फार्मिंग के लिए। क्योंकि 10 रुपये पर हमें देखिए लगभग 50 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिल रहा है। तो मैं यही प्रोटीन आज बतख को कैसे खिलाता है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले देखिए मैं इसको काट रहा हूँ। काटने के बाद क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा मैं बॉईल करूँगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सख्त होता है, सूखा हो तो थोड़ा सख्त होता है, बतख को खाने पर थोड़ा दिक्कत होगा, खास करके पचाने पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बॉईल कर लीजिए। देखिए, बॉईल करने का 2-3 फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि बतख को पचाने पर बहुत आसानी होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बतख खाने पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है। क्योंकि सूखा हो तो बतख, हमें मालूम ही है, बतख उतना सूखा खाना पर उतना दिलचस्पी नहीं दिखाता जितना गीला खाना पर दिखाता है। तो ये देखिए मेरा जो सोयाबीन है वो बॉईल हो चुका है। तो अभी मेरा सोयाबीन अभी रेडी हो चुका है खिलाने के लिए। ये देखिए, तो इसे मैं एक और काम करूँगा बतख को खिलाने से पहले, वो है मैं हाथों से थोड़ा पीस लूँगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वीडियो पर मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप भी थोड़ा पीस लीजिए। तो अभी हमारा जो ये सोयाबीन है ये बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। अगर हम इसे चाहे तो दूसरे फूड के साथ भी बतख को खिला सकते हैं, या सिर्फ सोयाबीन ही हम खिला सकते हैं, वो हमारे ऊपर जाता है। अगर आप चाहो तो आप इसे धान के साथ, चावल के साथ, या जो आपका रेगुलर फूड होता है उसके साथ आराम से खिला सकते हैं। तो इसे आप सवाल ये होता है कि कितना देना होगा, वो देखिए आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए। तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार, वो आपके ऊपर जाता है। तो इससे जो प्रोटीन या कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट की जो कमी होगी बतख को, वो नहीं होगी। बहुत ही कम पैसों पर हमारे बतख को प्रोटीन कैल्शियम का अच्छा खाना मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप भी बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन कैल्शियम वाला न्यूट्रिशनल फूड अपने बतख को खिलाइए, वो भी बहुत ही कम पैसों पर। चाहे आपका फार्म छोटा हो या बड़ा, आप ऐसे ही खिलाते रहिए, आपका खर्चा बहुत कम होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।